वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज हमारा नया चैप्टर घातांक एवं करनी सर्च एंड इंडेक्स चैप्टर नंबर 9 हमारे स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हम अपना एक आयु संबंधित पर्सन एज रिलेटेड क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो घातांक एवं करनी पावर्स से रिलेटेड एक चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें कुछ पहले सीखने की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पहले समझेंगे, उन चीज़ों को पहले सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, मान लो जैसे लिखा हुआ है 3 की पावर 8, ये लिखा हुआ है। तो ये जो होता है ये हमारा बेस होता है। क्या होता है भाई? बेस होता है। और ये जो होती है ये होती है हमारी पावर। ठीक है, इन दोनों का ही खेल है, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, कुछ रूल हैं जिनको हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो चैप्टर वो आसान हो जाएगा। मान लो ये लिखा हुआ 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 8, ये 3 है, ठीक है, इंटू 3 की पावर 5, ये लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नियम याद करने हैं। क्या? कि जब भी मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो उसमें पावर हमारी कैसी होंगी? जुड़ेंगी। कैसी होंगी भाई? जुड़ेंगी। पावर क्या होंगे भाई? पावर क्या होंगी भाई? जुड़ेंगी। जैसे, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? जो बेस है, क्या है भाई? बेस जो है वो सेम होना चाहिए, यानी सेम बेस की ही पावर जुड़ेंगी। अगर जैसे मान लो, अब देखो यहाँ पे सेम बेस है तो एक बेस उतारा, पावर को ऐड करो, 2 और 8 10 और 5 15, 3 की पावर 15 भी लिख सकते हो इसको। इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 15। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 2, तो इसको आप अलग से लिखोगे, 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 2। सेम बेस की ही पावर जोड़नी है, सेम बेस के साथ। अदर बेस की पावर अदर बेस के साथ नहीं जोड़ोगे। अगर आता है डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन आता तो उसमें क्या होता है? पावर माइनस होंगी। क्या होंगी भाई? घटेंगी। पावर क्या होंगे भाई? घटेगी। पावर क्या होंगी भाई? घटेंगी। जैसे देखें, मान लो लिखा हुआ है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 9 डिवाइड बाय 3 की पावर 7, ठीक है, और इंटू, चलो इतना ही, पहले इतना देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें पहले लेकिन आपको एक चीज़ को नियम याद रखना, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम जरूर याद रखना है। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहले डिवाइड करना है, ब्रैकेट ऑफ, वो तो बात की बात है। सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। तो पहले देखो, डिवाइड क्या है भाई? डिवाइड। तो डिवाइड में क्या होता है? पावर जो होती है वो होती है हमारी माइनस, यानी 3 की पावर 2 इंटू, ओ यहाँ छोड़ो, यहाँ देखो, बेस सेम है, यानी 3 की पावर 9 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। 9 में से 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसा बन गया ये, तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4। पावर गुणा में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और डिवाइड में क्या होती है भाई? घटती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। बस इतना सही कंसेप्ट है, और ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। बस इस चीज़ों को आपको याद रखना है। सेम बेस के साथ सेम पावर्स को जोड़ना ही है, और बाकी कुछ नहीं करना है, जोड़ना घटाना है बस, ठीक है। लेकिन सेम बेस सेम होना चाहिए। अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है। यदि 3/5 की पावर, एक बार लिख लेते हैं, 3/5 की पावर 3 है, इंटू 3/5 की पावर -6 है, इजिकल टू 3/5 की पावर 2x-1 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब सुनो, पावर कैसी है भाई? ओ, बेस कैसे है भाई? बेस देखो, पहले बेस पर नजर जानी चाहिए। बेस हमारे सेम है। बेस कैसे? सेम है। जब भी बेस सेम हो तो देखो, और इक्वल का साइन लिखा हो तो सिर्फ पावर पावर को ले लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पावर पावर को ले लो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3, ये क्या लिखा हुआ है? -6, ये क्या लिखा हुआ है? इक्वल, ये क्या लिखा हुआ है? 2x-1। इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछी, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल दोगे। देखो यहाँ से बचेगा -3, ये +1, -1 उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये बराबर में 2x, और 2 से 2 काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? -1 आ जाएगी ऑप्शन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। 2 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 27 इंटू 8 की पावर 2 इजिकल टू 6 की पावर। क्वेश्चन। अब सुनो, अब अभी तक हमने देखा था भाई, बेस सेम हो तो हम पावर को जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, लेकिन इस बार कोई किसी का भी बेस सेम नहीं है,
बेस कैसा नहीं है भाई, सेम नहीं है, और हमें इक्वल में दे रखा है 6, 6 के ऊपर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी 6 की पावर फाइंड करनी है। लेकिन सुनो, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो इक्वल में दे रखा है, ऊपर इक्वल में क्या दे रखा है 6, यहाँ सबके बेस जो हमको 6 बनाने हैं। बेस कैसे बनाने हैं भाई, 6 बनाने हैं। देखो 2 इंटू 3 की पावर 6, 2 इंटू 3 यानी 6 की पावर क्या हो जाएगा 3, डिवाइड बाय 4 9 या 36, 36 की पावर क्या हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई 27 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216, उसके पावर 2 बराबर 6 की पावर x मान लो। क्या मान लोगे, x मान लोगे। अब यहाँ पे देखो 6 की पावर 3 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख सकते हो आप 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको डाइट कर दूँ 6 की पावर 4, भाई इसको 6 का 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 4 इंटू, इसको लिख सकते हो 6 की क्यूब, 216 क्या होता है 6 की क्यूब होता है, तो 6 की क्यूब का स्क्वायर, तो 6 की पावर 3 की पावर 2, तो उसका क्या हो जाएगा 6 की पावर 6 लिख देंगे, 6 की पावर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, और इक्वल टू में 6 की पावर x है। अब सुनो, पहले डिवाइड वाला देखोगे, यहाँ देखो 6 की 6 एक 6 लोगे, क्योंकि बेस सेम हो गया, बेस कैसा हो गया भाई, सबका सेम हो गया। 3 माइनस 4 प्लस 6, जो डिवाइड में है उसमें पावर माइनस होंगी, और जो मल्टीप्लाई में उनमें पावर जुड़ेंगी, बराबर 6 की पावर x। अब यहाँ पे देखो जो हमारा बेस है वो क्या हो गया भाई, सेम हो गया, बेस क्या हो गया है, सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया है तो यहाँ पे क्या होगा, जो पावर है उनकी कंपैरिजन कर दोगे। देखो 3 माइनस 4 प्लस 6 इजिकल टू एक्स, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1, यहाँ पर कितना बचेगा 5, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 5, एक्स की वैल्यू 5, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। देखो सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है और कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों को करने में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर मारेंगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहले हम कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन सीखने के लिए रखते हैं, उसके बाद हम अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे, ठीक है। दो क्या करा क्वेश्चन नंबर 3, यदि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान बताना है, ठीक है। नहीं 64, 6 की पावर 4 है 64। 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 हो, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान बताना है। सुनोगे जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे बेस क्या है 8, यहाँ पे क्या है 64, तो पहले बेस सेम बनाएंगे। तो 8 की पावर x प्लस 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेस कैसे हो गए भाई, बेस सेम हो गए, यानी x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ से 1 प्लस का उधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसमें पुट करो 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 1 जो 2 और प्लस 3, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा भाई 27, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे जरा क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। 23 की पावर 23 की पावर 2.8 मल्टीप्लाई 23 की पावर 7.2 मल्टीप्लाई 23 की पावर 3.6 3.6 और इजिकल टू 23 की पावर क्वेश्चन मार्क। यानी देखो बेस सेम है, इस बार क्या है भाई बेस सेम, और इसकी पावर क्या मान लोगे x मान लोगे, इसकी पावर क्या मान लोगे x मान लोगे। जब बेस सेम है और देखो बेस सेम है तो क्या करोगे, पावर की पावर से कंपैरिजन कर दोगे। यानी ये क्या लिखा हुआ है 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 इजिकल टू x। अब देखो प्लस प्लस क्यों है, देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, सबको ऐड कर देंगे। 8 और 2 10 और 16 का 6 हासिल गया, 1 1 और 3 4 4 और 7 11 11 और 2 13 13.6, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.6। देखो अभी हमने पहले इससे पहले सीखा, अब इसको करा तो सिर्फ एक दूसरी लाइन में आंसर, ये तो क्वेश्चन है दूसरी लाइन में आंसर, यही शॉर्ट ट्रिक हो जाती है यार, यही शॉर्ट ट्रिक हो जाती है और कुछ नहीं है। इसको चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना पेन उठाए, भाई बिना पेन उठाए जब आप सीख गए आपको पता है भाई बेस सेम है, पावर की कंपैरिजन करनी है, यहीं जोड़ जाड़ के काम खत्म कर। 13.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बिना पेन उठाए।
सारी चीज़ जो डिपेंड होती है वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड होती है कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें क्या लिखा हुआ है। 21 की पावर क्वेश्चन मार्क है इंटू 21 की पावर 6.5 है इज इक्वल टू 21 की पावर 12.4 है। अब सुनो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क इसके साथ है, तो यानी ये मल्टीप्लाई में उधर चले जाएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा 21 की पावर, यहाँ पे एक्स मान लेंगे, इज इक्वल टू 21 की पावर, उधर पहले से क्या है 12.4 है, ये डिवाइड में आ जाएगा 21 की पावर 6.5। अब देखो बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए तो यानी x बराबर 12.4, ये डिवाइड का चिन्ह है तो यानी ये माइनस होंगी पावर 6.5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5.9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा 5.9। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा 5.9। 5.9 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा। 6.9 भी दे रखा है लेकिन 6.9 नहीं है, हमारा 5.9 आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई 5.9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो कराने को तो मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ एक दिन में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तैयारी एक मजबूत तरीके से हो भाई, है ना भाई, जब आप जिंदगी का अपने टाइम दे रहे हो तो एक अच्छे तरीके से दो, एक मतलब रिलैक्स होके पढ़ो, तो जल्दबाजी में नहीं। अगर मतलब कोर्स ख़त्म कराने को तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पता नहीं क्या क्या बैच चलाते हैं और ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुझे ये बताओ उसमें आपको उस टाइम को सीख, उस टाइम पे आपने सीख लिया, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म का जो बेनिफिशियल है वो शायद वो आपको नहीं मिल पाएगा, वो मिलता है कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, है ना। और वो कंसेप्ट क्लियर होता है बिल्कुल आराम से एकदम धैर्य के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, 34 की पावर 56 इंटू 34 की पावर 53 माइनस 53 इजिकल टू क्या आएगा, इजिकल टू क्या आएगा। अब सुनो जरा, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है तो देखो गुणा में पावर क्या होती है भाई, जुड़ती हैं, यानी बेस तो एक सेम लोगे 34 ले लोगे, गुणा में पावर जुड़ती हैं तो 56, और ये प्लस ये माइनस की है तो माइनस हो जाएगा, यानी 56 में से 53 चले जाएगा तो 34 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 34 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और 34 की क्यूब आपको याद होनी चाहिए, कुछ क्यूब आपको याद होनी चाहिए, अगर क्यूब भी आपको कुछ याद भी नहीं है ना तो कुछ एक बार उन क्यूबों पर आप एक बार नज़र फेर लोगे तो आपको याद हो जाएगी, तो आपको याद हो जाएगी। जैसे अब देखो एक बार अगर वैसे भी याद ना हो तो आप ऑप्शन में देखो, एक ऑप्शन में मुझे ऑप्शन ए इसका दिख रहा है 3904, ये 39,304, 39,304, ठीक है, इसको आप सही से देखोगे, देखो 3 4 304 3 4 304, इस तरीके से याद हो जाती हैं, इस तरीके से क्या होती है क्यूब भी याद हो जाती हैं, बस एक बार उन पर नजर मारो, अगर वैसे याद नहीं होंगे तो ऑप्शन देख के आप पहचान लोगे, ऑप्शन देख के पहचान लोगे। 39,304 ज्यादा कुछ नहीं, 39,304 इस तरीके से याद कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, कुछ भी नहीं है इनमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें क्या लिखा हुआ है, 31 की पावर 31 इंटू 31 की पावर माइनस के 27। अब सुनो बराबर क्वेश्चन मार्क, अब सुनो बेस सेम है, बेस सेम है तो एक बेस लोगे, देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है यानी प्लस होंगे, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 31 में से 27 चले जाएंगे तो कितने बचेगा 30 पावर 4। लेकिन अब एक बार आप ऑप्शन पर नजर मारो, ऑप्शन देखो क्या लिख रखे 961 की पावर स्क्वायर, 31 का पावर स्क्वायर, 329791 का, है ना, और 4 और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखो कुछ अब स्क्वायर तो कम से कम 50 तक याद होनी चाहिए, कम से कम 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, मुंह जवानी। अब एक चीज़ आपको पता है कि 31 का जो स्क्वायर होता है वो 961 होता है, 961 होता है, यानी इसको देखो, इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, और 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 होता है का स्क्वायर। ऑप्शन ए को देखो, क्या इस तरीके का नहीं है, ऑप्शन ए इस तरीके का नहीं है, 961 का होल स्क्वायर है ना, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ स्क्वायर याद होनी चाहिए मुंह जुबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 देखो क्या कितना अच्छा क्वेश्चन है, 21 की पावर 5.5 डिवाइड बाय 21 की पावर x इज इक्वल टू 21 की पावर 12। अब देखो डिवाइड है, मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई है। अब देखो एक चीज़ आपको पता है, ये देखो डिवाइड में ओ मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, चाहो तो देखो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, यानी डिवाइड में जाएगा तो माइनस होगी, 12 में से 5.5 घटा दोगे, 12 में से जब 5.5 घटा दोगे 6.5 आंसर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आंसर ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। यानी देखो 21 की पावर x, ये मल्टीप्लाई में तो चले जाएगा डिवाइड में, 21 की पावर 12 डिवाइड बाय 21 की पावर 5.5। अब देखो बेस सेम हो गए, बेस कैसे हो गए भाई, सेम हो गए, यानी पावर की कंपैरिजन कर दोगे, पावर x बराबर 12 डिवाइड का चाहिए तो माइनस होगा 5.5, 12 में से 5.5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 6.5, कितना बचेगा भाई 6.5 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 6.5, ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4 की पावर 2.3 इंटू 2 की पावर 2.3 इंटू 8 की पावर 1.7 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, अब देखो इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, यानी पावर की कंपैरिजन हमको नहीं, मतलब कंपैरिजन नहीं करनी है, क्योंकि इक्वल में हमको कुछ नहीं दे रखा। अब एक चीज़ आपको पता है कि भाई किसी की पावर पॉइंटों में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। तो सुनो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों में मैक्सिमम में आपको जो बेस है वो सेम बनाना है। इस चीज़ को आप देख पा रहे हो, इस चीज़ को देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी दे रखी है 2.3, ये दे रखी है 2 की पावर 2.3, ये दे रखी है 2 की पावर 3 और इसको लिख सकते हो उसकी पावर दे रखी है 1.7। ये 8 जो होता है 2 की क्यूब होता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 की पावर कितना हो जाएगा 4.6, 2 की पावर 3 और यह कितना हो जाएगा 2 की पावर 5.1, कितना हो जाएगा 5.1। अब देखो बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए, यानी 2 लिख लोगे, एक 2 लिख लोगे और सारी पावर को क्या कर लोगे भाई जोड़ लोगे। ये 2.3 है, देखो 1 और 3 4, 4 और 6 10, हासिल गया 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 4 4 12, यानी और एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद की जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती। 2 की पावर 12 इसका राइट आंसर आया है, 2 की पावर 12, लेकिन ऑप्शन में 2 की पावर 12 नहीं दे रखा है। तो सुनो इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 12 को उसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 की पावर 12 को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 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 2, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये हो गया 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 16 तक रखो। और ये 4 में जब 16 आया है, 4 में क्या आ गया हमारा, थोड़ा सॉरी बाहर थोड़ा सा, हाँ देखो 16 आ गया। अब 4 में 16 तो यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 और 16 की क्यूब होता है, 16 की क्यूब कितनी होती है भाई 16 की क्यूब होती है 4096, इसका राइट आंसर 4096, इसका क्या आ जाएगा भाई राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा हुआ देखो 8 की पावर 1.3 इंटू 4 की पावर 0.6 इंटू 16 की पावर 0.2 बराबर में 2 की पावर क्वेश्चन में। अब देखो बराबर में 2 दे रखा है तो यानी बेस तो आपको 2 बनाना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब सुनो, यानी ये होता है 2 की क्यूब, उसकी पावर कितना हो जाएगा 1.3, ये होता है 2 की पावर स्क्वायर, उसकी पावर कितना हो जाएगा 0.6, ये होता है 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितना हो जाएगा 0.2 बराबर 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह x ले लोगे, ठीक है। अब सुनो देखो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3.9, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1.2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 0.8 बराबर 2 की पावर x। अब देखो बेस कैसे हो गए भाई, बेस कैसे हो गए सेम हो गए, जब बेस सेम हो गए तो पावर की कंपैरिजन कर दोगे, यानी x की वैल्यू सबको जोड़ दो, 8 और 10, 10 और 9 19, हासिल गया 1 1 और 1 2 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 5.9, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक्स के लिए कितने आ जाएगा भाई 5.9, ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आ जाएगा भाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर,
क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 2 की पावर, अच्छे क्वेश्चन है सब। 2 की पावर 0.2 इंटू 64 इंटू 8 की पावर 1.3 इंटू 4 की पावर 0.2 इंटू 8 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये लिखा हुआ है। ओ इंटू नहीं, इजिकल टू 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, अब बराबर में दे रखा है 8, और हमको सब पार सारी जो बेस है वो कैसे बनाने हैं भाई, हमको सारे बेस के जो है वो 8 बनाने हैं। सारे बेस कैसे बनाने हैं, 8। देखो सुनो, इसको तो आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 8 की पावर 1.3। बात आती है एक इसकी और एक इसकी। अब देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों की पावर सेम है, इन दोनों की पावर सेम है, यानी इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 और उसकी पावर 0.2, क्योंकि पावर तो सेम है ना, पावर कैसी है भाई, सेम है। और इधर लिख सकते हैं 8 की पावर x। जब पावर सेम है तो इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 8 की पावर 0.2 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 1.5 बराबर में 8 की पावर x। जब बेस सेम हो जाते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखो इन सबको ऐड कर दोगे, 1.5 में 2 जोड़ोगे 3.5, 3.5 में 0.2 जोड़ोगे तो 3.7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3.7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं 1.3 है, ये 1.3 थोड़ी मिस्टेक होगी, तो 3.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में कहाँ में 3.5, ऑप्शन में 3.5 नहीं है, ऑप्शन में ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3.7 नहीं है इसका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि देखो भाई हमसे गलती हो गई थी, वो 1.3 था, हमने गलती से 1.5 लिख लिया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, और ये तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, 1000 की पावर 12 डिवाइड बाय 10 की पावर 30, ये लिखा हुआ है बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, इसको लिख सकते हो 10 की पावर 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 30। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो बेस सेम बनाने, बेस कैसे बनाने, सेम बनाने। अब सुनो, जब ऐसे इतना कर लिया आपने, जब इतना कर लिया तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ देखो, जब देखो बेस सेम होंगे तो एक बेस ले लोगे, एक बेस ले लोगे, डिवाइड का चिन्ह है, यानी 36 में से 30 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब एक चीज़ देखो, ऑप्शनों में जाओ, ऑप्शनों पे जाओ, ऑप्शन देखो पहला क्या लिखा हुआ, 1000 की पावर 2, 1000 की पावर 2, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10,000, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की पावर 2, और अंदर 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1000 की पावर स्क्वायर, 1000 की पावर स्क्वायर, ठीक है। ये देखो तरीके हो जाते हैं, तरीकों में चेंज हो जाती है और कुछ नहीं है, ठीक है, तरीकों में चेंज हो जाती है। बाकी देखो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, 1000 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 30, 10 की पावर 30, देखो तरीके में चेंज हो जाती है और कुछ नहीं है। यहाँ लिख सकते हो 1000 की पावर 12 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ से 3 पावर अंदर लूँगा, जब यहाँ से 3 पावर अंदर लूँगा तो अंदर देखना क्या बचेगा, 10 की पावर 3, और बाहर कितना बचेगा 10, क्योंकि बाहर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब भाई अंदर से बाहर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब बाहर से अंदर लाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 1000 की पावर 12 डिवाइडेड बाय, इसको कर सकते हो 1000 की पावर 10, बेस सेम हो गए हैं, बेस सेम हो गए तो एक बेस ले लोगे 1000, और 12 में से 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 1000 की पावर कितना बचेगा 2। तो बस तरीकों में चेंज है और कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी सोचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, √24 की पावर 4 प्लस 224 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इंटू 20 की पावर 2, इंटू 20 की पावर 2। अब सुनो जरा इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। एक चीज आपको पता है, देखो अंदर से जोड़े बन के बाहर निकलते हैं, अंदर से जोड़े बन के बाहर निकलते हैं, यानी इसकी 2 पावर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 24 की पावर 2 आ जाएगा,
प्लस 224 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे x मान लो, इंटू 20 की पावर 2 कितना होता है 400 हो जाता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, प्लस 224 हो जाएगा इजिकल टू x इंटू 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, इजिकल टू x इंटू 400 हो जाएगा। इससे काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 3 की पावर क्वेश्चन मार्क और उसकी पावर क्वेश्चन मार्क बराबर क्या लिखा हो 19683 19683। सुनेंगे जरा। अब देखो जब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक छोटी संख्या दे रखी है, यहाँ पे बड़ी संख्या दे रखी है, यानी पहले तो हमको बेस सेम करने हैं। बेस क्या करने हैं, बेस सेम करने हैं। इसको पहले तो इसको समझ लो, ये क्या लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x की पावर x लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर x होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x स्क्वायर, 3 की पावर x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सुनो, ये जो संख्या दे रखी है 19683, इसके काटोगे फैक्टर 3 से, क्योंकि 3 से ही काटोगे, क्योंकि देखो इधर भी बेस क्या है हमको 3 दे रखा, तो बेस सेम बनाने के लिए पहले इसको 3 से ही काटोगे। 3 6 जा 18, यहाँ से 1 बचेगा, 3 5 जा 15, यहाँ से 1 बचेगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 8 जा एक सेकेंड 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 3 9 जा नहीं 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब सुनो पावर कितनी आई है, बेस तो सेम ही रहेगा, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 की पावर कितना आ गया भाई 9 आ गया, 3 की पावर कितना आ गया 9 आ गया, यानी 3 की पावर 9। बेस सेम हो गए हैं, तो बेस सेम हो गए तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन में 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 3 इसका नहीं है, तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कैसा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m की पावर n बराबर 25 है, m की पावर n बराबर 25 है, तो n की पावर m की वैल्यू बाइंड करनी है। सुनेंगे जरा, m की पावर n बराबर 25 है, तो ऐसे तो बस सिर्फ दो ही कंडीशन में हो सकता है। कौन सी कंडीशन, जब m की वैल्यू 5 हो और n की वैल्यू 2 हो, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 हो सकता है। 5 का स्क्वायर ही कितना हो सकता है भाई 25 हो सकता है। तो एक ही कंडीशन है, जब m की वैल्यू 5 हो और n की वैल्यू कितनी हो 2, तो बदल दो, n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो एकदम मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।